हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट आईएएस पीएसयू मेंटोर। आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो स्टेबिलिटी के बारे में। देखो, जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने बेसिकली आपके साथ जो डिस्कशन किया था कि स्टेबिलिटी क्या होती है एंड डिफरेंट टाइप की स्टेबिलिटी, क्या रिक्वायर्ड कंडीशंस होती हैं स्टेबिलिटी के लिए। तो अब हमारे पास जो स्टेबिलिटी निकालने के कुछ मेथड होते हैं। सबसे पहले हमारा रूथ हर्विट क्राइटेरिया होता है, आरएच क्राइटेरिया भी बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है, आरएच क्राइटेरिया। तो ये आरएच क्राइटेरिया है, आज हम लोग इसी का डिस्कशन करेंगे। और भी बहुत सारे मेथड होते हैं स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने के, वो सारे मेथड्स भी हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो आरएच क्राइटेरिया है स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने का, ये बेसिकली एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी बताता है आपको, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी, ठीक है। किसी भी सिस्टम की एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी के बारे में बताता है आपको कौन, रूथ हर्विट आरएच क्राइटेरिया। आरएच क्राइटेरिया है क्या बेसिकली, देखो जो आरएच क्राइटेरिया है ये हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द लोकेशन ऑफ पोल। एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताएगा, लाइक ये आपको क्या बताता है, जैसे मेरा ये ले लेते हैं हम लोग, एस प्लेन है मेरा, ठीक है, ये जे ओमेगा एक्सिस है, ये मेरी रियल एक्सिस है। तो ये बेसिकली आपको क्या बताता है कि कितने पोल, या फिर देखो मेरे पास एक इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं, वैसे जैसे हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेते हैं, तो जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जीरोज होते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जीरो हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज लूप पोल। तो ये इंफॉर्मेशन आपको बताएगा कि कोई भी पॉलिनोमियल है, लाइक एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल है, तो जब इसको जीरो से इक्वेट करोगे, जो यहाँ से जीरोज आएंगे, जो इसके जीरोज आएंगे उनकी लोकेशन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देगा। एग्जैक्ट लोकेशन, फिर से ये चीज बता रहा हूँ, ये एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताएगा, ये केवल आपको क्या बताता है कि कितने इसके रूट, इस इक्वेशन के कोई भी पॉलिनोमियल है उस इक्वेशन के कितने रूट आपके राइट हैंड साइड में लाई करेंगे, कितने रूट जे ओमेगा एक्सिस पे लाई करेंगे, एंड कितने रूट्स उसके आपके लेफ्ट हैंड साइड में लाई करेंगे। ये आपको ये इंफॉर्मेशन देता है आरएच क्राइटेरिया। सो यहां से आप एग्जैक्ट लोकेशंस अपने रूट की पता नहीं कर सकते, बट बेसिकली ये पता कर सकते हो कि कितने रूट आपके लेफ्ट हैंड साइड में लाई करेंगे एंड कितने रूट आपके राइट हैंड साइड में लाई करेंगे, किसके, एस प्लेन के। अगर आप कल वाली कंडीशन के साथ कंपैरिजन करोगे, जो कल हमने कंडीशंस की थी, कल कंडीशन क्या थी आपके पास, जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने कुछ कंडीशंस डिस्कस की थी आपके साथ कि कोई भी सिस्टम एब्सोल्युटली स्टेबल कब होगा, जब उसके के सारे जो पोल हैं, ठीक है, या फिर रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सारे के सारे किस साइड लाई करेंगे, इस लेफ्ट हैंड साइड में लाई करेंगे, राइट। अगर सारे के सारे रूट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में लाई करेंगे तो हमारा सिस्टम जो है वो कैसा होगा, स्टेबल होगा। अदरवाइज जो सिस्टम है वो क्या होगा अपने पास, अनस्टेबल होगा, राइट। तो अब हम क्या लेके चलते हैं यार, मेरे पास एक एफएस इक्वेशन है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है किसी भी सिस्टम की, वो किस फॉर्म में होगी, ए एन एस की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एस टू द पावर n माइनस वन ए वन एस प्लस ए नॉट, राइट। तो मेरे पास ये इक्वेशन है, इसको मैं जीरो से इक्वेट करूंगा तो ये मेरे पास किसी सिस्टम की सीएच इक्वेशन है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, राइट। तो इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो जीरोज होंगे, जीरोज ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वो क्या होंगे आपके पास, आर क्लोज लूप पोल। ये चीज मैं पहले ही डिस्कस कर चुका बहुत बार, ये आपको अब याद हो जानी चाहिए। तो यहां से अगर मैं इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के जो रूट है वो निकाल लूंगा तो मुझे डायरेक्टली क्या पता चला जाएगा, क्लोज लूप के पोल्स की लोकेशन पता चल जाएगी, कहां पे मेरे क्लोज लूप के पोल्स हैं और लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती हैं, रूथ हर्विट क्राइटेरिया लगाने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि यार ये जो इक्वेशन है इसमें जितने भी कोफिशिएंट है सबका जो फर्स्ट कंडीशन, ऑल the coefficient all the coefficient of the equation have same sign,
पहली चीज, सबसे पहले आप अपनी इक्वेशन को देखोगे, कोई भी आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी हुई है, सबसे पहले आप अपनी पूरी इक्वेशन को चेक करोगे। अगर उसमें किसी भी कोफिशिएंट का साइन नेगेटिव है, तुरंत आप क्या बता दोगे, सिस्टम जो है वो क्या है, अनस्टेबल, राइट। स्टेबिलिटी के लिए पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसके जो कोफिशिएंट है उन सबका साइन जो है वो सेम होना चाहिए। अगर सारे प्लस हैं तो प्लस, अगर माइनस है तो माइनस। सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है आपके पास, कोई भी कोफिशिएंट मिसिंग नहीं होना चाहिए। नन ऑफ द कोफिशिएंट वैनिश, कोई भी कोफिशिएंट जो है वो आपके पास मिसिंग नहीं होना चाहिए यहाँ पे आपकी इक्वेशन के अंदर, ठीक है। तो ये दो कंडीशन अगर देखो ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, पहली चीज बता रहा हूँ। ये दो कंडीशन पहले आप चेक करोगे, अगर इसमें से एक भी कंडीशन कोई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा वहीं के वहीं। अगर कोई सिस्टम आपका इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक रूट टेबल बनाते हैं। देखो अगर आपके पास ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है सिस्टम, तो क्वेश्चन आपका यहीं पे खत्म हो गया। अब डायरेक्टली क्या बताओगे, सिस्टम कैसा आपका अनस्टेबल है, राइट। अब हम आगे चलते हैं। देखो जहाँ यहीं से पता चल गया आपका सिस्टम अनस्टेबल है अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। बट अगर आपका सिस्टम इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो जरूरी नहीं है स्टेबल होगा, राइट। उसकी स्टेबिलिटी के लिए कुछ और कंडीशन है, बट हाँ ये जरूरी है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब जाके हम अपना नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो अपनी गिवन इक्वेशन है उसको दो रोज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट रो है उसमें जो कोफिशिएंट आएगा an फर्स्ट कोफिशिएंट आएगा, देन सेकंड कोफिशिएंट आप छोड़ दोगे, थर्ड कोफिशिएंट आएगा an-2, फिर आपके पास क्या आएगा an-4, an-6, ये वाले कोफिशिएंट आएंगे। एंड जो सेकंड रो है उसमें जो सेकंड कोफिशिएंट है यहां से आप स्टार्ट करोगे an-1, an-3, an-5 एंड an-7, इस फॉर्म में आपके पास कोफिशिएंट बनेंगे। तो सबसे पहला काम आपको क्या है कि जो आपका गिवन इक्वेशन है उसको दो रोज में आपने ब्रेक करना है, राइट। आपने दो कोफिशिएंट की रोज में ब्रेक कर लिया। एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मेरे पास एक 6 ऑर्डर की इक्वेशन है, a6 s to the power 6, a5 s to the power 5, a4 s to the power 4, a3 s to the power 3, a2 s to the power 2, a1 s to the power 1 and last a0 is equals to 0। ये आपके पास क्या है, एक इक्वेशन है, ठीक है। हमने बताना है इसके लिए रूट टेबल आपको फॉर्म करनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं भाई, ध्यान से देखना इसको, रूट टेबल को कैसे बनाते हैं, ठीक है। मैं यहीं पे इसी से डिस्कस कर दूंगा, फिर कुछ एग्जांपल्स करेंगे। s की पावर 6, s की पावर 5, राइट। सबसे पहले ये दो टर्म लिखोगे आप। तो s की पावर 6 के लिए कौन कौन सी टर्म्स आएंगी, a6, a4, a2 एंड a0। s की पावर 5 के लिए क्या टर्म आएगी, a5, a3, a1, राइट। अब हम निकालेंगे s की पावर 4 के कोफिशिएंट। तो जो s की पावर 4 का कोफिशिएंट है, सबसे पहले आपने क्या काम करना है, ये जो a5 ये वाली टर्म है इसको इसके फॉर्म में लिखना है यहाँ पे, ठीक है। एंड देन दिस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, राइट। तो इसके मतलब यहाँ पे जो टर्म आएगी a5 a4 माइनस a3 a6 के इक्वल आएगी। इसको कैपिटल A बोल देते हैं कुछ टाइम के लिए, कि आगे यूज होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, जो b आएगा। b क्या आएगा आपके पास, देखो यहाँ पे b के लिए आप क्या करोगे, इस a5 वही फिर से रहेगा 1/a5 एज इट इज रहेगा, राइट। तो अब आपका जो a5 का मल्टीप्लिकेशन है इस a2 के साथ होगा एंड इस a1 का मल्टीप्लिकेशन इस a6 के साथ होगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ से आपके पास, देखना अब ध्यान से, ये बनेगी इक्वेशन a5 अपॉन में आ गया a5 a2 माइनस a1 a6, राइट। नेक्स्ट लास्ट, इसको हमने b बोल दिया, राइट। देखो लास्ट के लिए क्या करेंगे हम लोग, मैं ये एरोज हटा रहा हूं अभी यहाँ से, राइट, क्योंकि देखने में दिक्कत होगी नहीं तो आपको, ठीक है। लास्ट वाले के लिए क्या होगा, 1/a5 एज इट इज
a5 इंटू a नोट माइनस 0 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या रहा होगा 0। तो ये तो डायरेक्टली a5 के इक्वल है, मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ किससे, a नोट से। a5 नहीं a नोट के इक्वल होगी, कैंसिल आउट होके ये a नोट के इक्वल हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वे। जब हम चलेंगे S3 की तरफ, तो S3 के लिए ये सारी वैल्यूज अब काम करेंगे, तो 1/a पहले आ जाएगा, राइट। देन इस a का मल्टीप्लीकेशन इस a3 के साथ, a इंटू a3 माइनस b का मल्टीप्लीकेशन a5 के साथ, b इंटू a5। नेक्स्ट रो पे चलते हैं। नेक्स्ट रो के लिए, सॉरी नेक्स्ट कॉलम के लिए जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1/a एज इट इज, इस a का मल्टीप्लीकेशन a1 के साथ, a का मल्टीप्लीकेशन a1 के साथ, एंड फिर क्या आएगा माइनस इस a नोट का मल्टीप्लीकेशन a5 के साथ। तो इसको मैंने c कह दिया, ये क्या कह दिया आपने, d कह दिया। आगे कोई और टर्म नहीं बचेगी क्योंकि सारी कवर होगी। अब S2 के लिए इक्वेशन, देन यहाँ पे c 1/c एज इट इज, c अपॉन में आएगा, cb माइनस da। ठीक है, इसको आपने क्या बोल दिया, d हो चुका, हाँ, इसको e बोल देते हैं। अब ये c इसके साथ मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये डायरेक्टली a नोट आ जाएगा। फिर S1 की तरफ चलेंगे, S1 में क्या होगा, दिस मल्टीप्लाई e तो अपॉन में ही आएगा, ed माइनस a नोट c, देन लास्ट s टू द पावर 0 a नोट के इक्वल आ गया, राइट। तो ये आपकी टेबल फॉर्म हो गया ऐसे। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहला काम आपने रूट टेबल फॉर्म करना है। जैसे ही रूट टेबल या रूट एरे आपने बना लिया, फिर हम इंटरेस्टेड होंगे इस फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले आपने क्या चेक करना है, जब आप रूट टेबल बना लोगे, इस फर्स्ट कॉलम में किसी भी कोफिशिएंट का साइन चेंज नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पे साइन चेंज है, जैसे कहीं पे मान लीजिए एक कोफिशिएंट है, मान लो a, एक c है, फिर नेक्स्ट e है, तो ये c जो है नेगेटिव आ गया, तो a पॉजिटिव से नेगेटिव गए, 1 साइन चेंज, ठीक है। फिर क्या गए आप, नेगेटिव से पॉजिटिव, एक और साइन चेंज, तो यहाँ पे कितने साइन चेंज है, 2 साइन चेंज है। तो जितने नंबर ऑफ साइन चेंज होंगे उतने ही रूट जो है वो कहाँ पे लाई करेंगे, राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में। जितने भी साइन चेंज होंगे उतने रूट जो है वो राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में लाई करेंगे। तो यहाँ से मेन ये रिजल्ट निकल के आता है, राइट। एक क्वेश्चन से देखते हैं इसको, एक एग्जांपल से। एग्जांपल देखो, यहाँ पे एक एग्जांपल है, ट्वाइस s टू द पावर 4 2s to the power 4 plus s cube plus 3s square plus 5s plus 10 is equals to 0। ये मेरे पास एक इक्वेशन है, राइट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूट टेबल फॉर्म करेंगे, s to the power 4 s to the power 3, राइट। कोफिशिएंट रिप्लेस करो, 2 3 10 1 5, राइट। अब हम निकालेंगे s टू द पावर 2। तो ये मल्टीप्लाई यहाँ पहले तो 1 अपॉन में आ जाएगा, इस 1 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ, 5 का इसके साथ, तो 3 माइनस 10 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 7। नेक्स्ट जो आपके पास बनेगा वो 10 आ जाएगा डायरेक्टली। S1 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, माइनस 7 अपॉन में, तो 7 इंटू 5, यहाँ पे 7 इंटू माइनस 7 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 10 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 6.43 के राउंड आएगा, ये 0 आ गया। देन s की पावर 0 आपका कितना हो जाएगा, 10, राइट। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया यहाँ पे कि क्या हुआ, कैसे आपने ये फॉर्म करना है। इसके बाद आप हमें इंटरेस्टेड होंगे केवल फर्स्ट कॉलम में। जो मेरा फर्स्ट कॉलम है वो ये है। अब मुझे चेक करना, देखो फर्स्ट जो साइन चेंज हुआ है मेरा, क्या हुआ, वो 1 से -7, तो एक साइन चेंज यहाँ पे हुआ, 1 साइन चेंज। फिर 7 से 4.3 एक साइन चेंज यहाँ पे है। तो इसके अंदर कितने साइन चेंज हैं, 2 साइन चेंज है। इसका मतलब इसके जो 2 रूट हैं वो कहाँ पे लाई करने होंगे, 2 साइन चेंजेस हैं यहाँ पे। तो इसके 2 रूट्स राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में लाई करेंगे।
इसके दो रूट जो है वो राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में लाई करेंगे। तो ये तो बेसिक सा कंसेप्ट है, ऐसे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम नेक्स्ट वीडियो में भी करेंगे। यहाँ पे दो स्पेशल केसेस होते हैं, वो स्पेशल केस में डिस्कस कर देता हूँ। स्पेशल केस, अगर आपकी कभी भी प्री मैच्योर टर्मिनेशन हो जाती है केबीबीज के अंदर, लाइक एक एग्जांपल से समझते हैं, राइट। क्या करना है हमें, जैसे मेरे पास एक s to the power 4 s cube plus twice of s square plus twice of s plus 3 is equals to 0 है, राइट। मैं इसके लिए रूट टेबल बनाता हूँ। क्या रूट टेबल बनेगी, तो इस केस में हम क्या करेंगे, एक रूट टेबल फॉर्म किया आपने s to the power 4, सबसे पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, देन 3 आएगा, s to the power 3, 1 आएगा एंड 2 आएगा, राइट। तो एस स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालो। सबसे पहले तो 1 अपॉन में आ गया, 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। फिर नेक्स्ट कोफिशिएंट निकाल लेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 3, यहाँ पे 0 लेंगे तो 3 आ जाएगा ये। बट अब क्या हो रहा है, जैसे ही मैं नेक्स्ट कोफिशिएंट पे जाऊंगा, s की पावर 1 का कोफिशिएंट निकालूंगा, तो क्या होगा भाई, ये अपॉन में आएगा तो क्या हो जाएगा 0, 2 इंटू 0 माइनस 3, तो ये तो इनफाइनाइट के इक्वल बन गया। तो जब भी आपके पास, इसको बोलते हैं प्रीमैच्योर टर्मिनेशन ऑफ रूट टेबल, तो जब भी ऐसा एक सिंगल एलिमेंट 0 होगा, इस केस में हम क्या करते हैं, क्योंकि नीचे इनफाइनाइट बन रहा है नेक्स्ट एलिमेंट, तो हम क्या करते हैं रूट टेबल के अंदर इसको एक पॉजिटिव जीटा डिफाइन करेंगे। जीटा को हमेशा याद रखना, एक पॉजिटिव वेरी स्मॉल वैल्यू है, वेरी स्मॉल वैल्यू, राइट। आप इसको क्या मान सकते हो, लगभग 0 मान सकते हो, 0 से थोड़ी सी बड़ी है। तो इसका मतलब जो नेक्स्ट s की पावर 1 का कोफिशिएंट होगा वो होगा जीटा ट्वाइस ऑफ जीटा माइनस 3। इसको लगभग देखो, इस वाले जीटा को हम 0 टू ट्वाइस ऑफ जीटा करेंगे और छोटा हो जाएगा, तो 0 के लगभग टेंस कर सकते हैं, तो वैल्यू आएगी -3 अपॉन जीटा, राइट। एंड नेक्स्ट जो है s की पावर 0 का कोफिशिएंट यहाँ 0, तो ये कैंसिल आउट होकर यहाँ से कितना बचेगा आपके पास 3। अब देखो जीटा जो लिया था ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव से पॉजिटिव आए। अब जो नेक्स्ट में हो रहा है, हम यहाँ से यहाँ जब मूव कर रहे हैं तो हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर रहे हैं, एंड यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव कर रहे हैं। तो जब भी आपके पास प्री मैच्योर टर्मिनेशन होगा और अगर सिंगल एलिमेंट 0 हो जाता है, तो इस केस में हम उस एलिमेंट को एक स्मॉल वैल्यू जीटा से रिप्लेस करेंगे, देन पूरा प्रोसीजर सेम करेंगे एंड फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ साइन चेंज। कितने साइन चेंज है, 2 साइन चेंज है इसके अंदर, 2 साइन चेंज है, तो 2 रूट्स इन राइट हाफ ऑफ एस प्लेन। तो एक केस ये हुआ। देखो इस केस में जो है एक सिंगल एलिमेंट 0 था, अब कभी आपके पास एक पूरी रो 0 हो जाए, एक पूरी सिंगल रो 0 हो जाए, उस केस में क्या करेंगे, एक एग्जांपल से हम लोग यहाँ पे समझते हैं। ये एक एग्जांपल है, ठीक है। तो सबसे पहले रूट टेबल फॉर्म करेंगे इसके लिए, s टू द पावर 5, 1 8 7, s टू द पावर 4 4 8 4, राइट। अब हम निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ s क्यूब, तो ये 1/4, देन 32 माइनस 8 24 is equals to 6। नेक्स्ट कोफिशिएंट 1/4, कितना आ जाएगा आपके पास 8, 1/4 28 प्लस 4 32/4 is equals to 8। फिर चलेंगे हम लोग नेक्स्ट कोफिशिएंट की तरफ, 8 आएगा क्या आएगा, एक बार चेक करते हैं, इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, लिख के देखते हैं। 28 माइनस 4, 28 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 24/4 6। तो ये कोफिशिएंट आपके पास 6 आ गया। फिर हम नेक्स्ट कोफिशिएंट निकालेंगे s की पावर 2 का, राइट। तो 1/6, राइट, 48 माइनस 24
डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट जो आपके पास वैल्यू आएगी वो डायरेक्टली 4 के इक्वल आ जाएगी। अब हम निकालेंगे s की पावर 1 का कोफिशिएंट। 24 माइनस 24 0 एंड नेक्स्ट कोफिशिएंट आपके पास खुद से 0 होगा। तो यहाँ पे क्या है, पूरी रो 0 होगी मेरे पास। तो ये पूरी रो 0 जो है वो हमेशा आपके पास ओड पावर ऑफ s में होगी। जब भी आपके पास पूरी रो 0 है वो ओड पावर ऑफ s के अंदर होगी। अगर कभी आपके पास पूरी रो 0 हो जाती है तो यहाँ से हम एक ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करते हैं as, इसके कोफिशिएंट्स को लेके, इससे ऊपर वाली इक्वेशन के कोफिशिएंट को लेके। तो क्या बनेगी 4s square plus 4, राइट। देन फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन which is equals to 8s plus 4. Then replace this coefficient with the coefficient of derivative of auxiliary equation. Now अब हम यहाँ से इनको हटा देंगे 0 0 को एंड इसकी जगह जो रिप्लेस कर देंगे वो ऑक्सिलरी इक्वेशन के कोफिशिएंट्स को रिप्लेस करेंगे। देन s की पावर 0 का कोफिशिएंट निकालेंगे। 8 4 जा 32 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 8। 32 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से मेरे पास सॉरी 4 4 जा 16 32 16 बाई 82, राइट। तो यहाँ से मेरे पास एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनी एंड ऑक्सिलरी इक्वेशन के कोफिशिएंट में यहाँ से निकाल लिए। कितना आया 8 है 0 नॉट 4, सॉरी यार यहाँ पे ना डेरिवेटिव गलत हो गया, इसका 4 का डेरिवेटिव 0 होगा, ठीक है। वैल्यू 8 आएगी एंड 8 4 जा 32 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 4, राइट। तो ये सबसे पहले आपने क्या करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करनी है। देन उस ऑक्सिलरी इक्वेशन का डेरिवेटिव लेना है। जैसे डेरिवेटिव लोगे देन उसके बाद उसको रिप्लेस कर देना है यहाँ पे। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी ये रही। अब आपने कोफिशिएंट का साइन चेंज चेक करना है। साइन चेंज हो रहा है फर्स्ट रो में, नहीं, नो साइन चेंज एंड नो साइन चेंज। बट जैसे ये रो 0 हुई हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है कि इस सिस्टम की जो इक्वेशन है इसके जो रूट है वो सिमेट्रिकल है अबाउट ओरिजिन, राइट। सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन वो जे ओमेगा एक्सिस पे भी हो सकते हैं, वो रियल एक्सिस पे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव में जा सकता है, तब भी जैसे ये 4 केसेस यहाँ पे डिस्कस हो सकते हैं। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन देता है जब भी ऑक्सिलरी इक्वेशन या कंप्लीट रो 0 होगी कि आपके रूट जो है ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है। यार इक्वेशन के रूट यहाँ पे लाई कर सकते हैं, ये भी ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है, यहाँ पे भी लाई कर सकते हैं, ये भी ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है। एंड आपके जो रूट है एक यहाँ पे हो, एक यहाँ पे हो, एक यहाँ पे हो, एक यहाँ पे हो, तो ये भी ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो जब भी आपकी कहीं पे ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म होगी ये आपको इन्फॉर्मेशन क्या देगा कि आपके सिस्टम के जो रूट हैं वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है, राइट। दोनों रूट रियल हो सकते हैं, एक पॉजिटिव रूट एक नेगेटिव रूट विद सेम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। एंड दो रूट आपके इमेजिनरी भी हो सकते हैं, एक जे ओमेगा एक्सिस पे लाई कर रहा है, दूसरा भी जे ओमेगा एक्सिस पे लाई कर रहा है। कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं जो आपके अपोजिट क्वाड्रेंट्स में लाई कर रहे होंगे। तो होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको क्या इन्फॉर्मेशन देती है तो रूट कहाँ पे लाई कर रहे हैं। एंड जो रूट होंगे इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के, जैसे 4s स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो s स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास -2 एंड s आएगा प्लस माइनस जे अंडर रूट ऑफ 2। तो जो इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट हैं ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसके रूट होंगे। तो जो ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट है यहाँ पे कैसे आए हैं, प्योरली इमेजिनरी। तो इसका मतलब जो आपका बाकी सारे रूट तो राइट लेफ्ट हाफ में लाई कर रहे हैं, बाकी सारे रूट लेफ्ट हाफ में लाई कर रहे हैं, इधर की तरफ कहीं पे लाई कर रहे होंगे, मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता। बट 2 रूट जो है इसके इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करेंगे, एक प्लस जे टू रूट 2 पे, एक माइनस जे रूट 2 पे लाई कर रहा होगा, ठीक है। तो दो रूट जो है जे ओमेगा एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, तो ये सिस्टम कैसा होगा, मार्जिनली स्टेबल होगा। तो होपफुली आपको रूथ हर्विट क्राइटेरिया के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन क्लियर होगी, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ नए कंसेप्ट्स करेंगे रूथ हर्विट्स के बारे में। टिल देन बाय बाय।